आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो कल क्वेश्चन दिया था उसी का सॉल्यूशन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन मैंने दिया था एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन आपका था कि 4 बेल्स थे जो कितने इंटरवल बज रहे थे, 4, 6, 8 और 14 सेकंड पर इंटरवल बज रहे थे। और फर्स्ट टाइम वो कितने बजे एक साथ रिंग किए थे, तो 12 बजे। हमको निकालना था कि अगली बार वो चारों एक साथ कब बजेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी बेल का क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 4, 6, 8 एंड 14 इन चारों का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, एलसीएम बराबर 2 × 2 × 3 × 2 × 7, 2 2 4 12, 12 2 24, 24 7 168। मतलब मेरा आंसर कितना है, 168 सेकंड। इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड करते हैं, 62 120 बचा 48, मतलब 2 मिनट्स और 48 सेकंड। तो सबसे पहले वो लोग कितने बजे एक साथ टॉल किए थे, एक साथ रिंग किए थे, तो 12 बजे। अगले बार कब बजेंगे एक साथ, इसको ऐड कर दीजिए, मतलब 12:02 पर क्या होगा, तो वो सब सारे एक साथ रिंग करेंगे। ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं जो 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के इंटरवल पर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। और तीनों एक साथ कब किए थे, कब एक साथ बदले थे, तो 10:15 पर। तो अब हमको बताना है कि नेक्स्ट टाइम वो सारे एक साथ कब बदलेंगे। तो बताया मैंने कि इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ही फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करते हैं हम तीनों का, 2 से 12, 18, 27, 2 से 6, 9, 27, 3 से 2, 3, 9, 3 से 2, 1 और 3। एलसीएम 2 2 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 1 3, 2 2 4, 3 12, 3 36, 36 2 72, 72 3 216। मतलब 216 सेकंड बाद वो टॉल करेंगे, एक साथ चेंज करेंगे। अब इसको बदलते हैं मिनट में। 36 मतलब कितना हो गया, तो 3 मिनट 36 सेकंड लिखेंगे। देयरफॉर दे अगेन चेंज ऐड कर दीजिए उसमें, 10 15 है प्लस 3 मिनट 36 सेकंड, मतलब 10:18:36 सेकंड इतना AM। इस समय क्या होगा, एक बार फिर वो एक साथ चेंज करेंगे। ये हुआ आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था कि एक मिल्कमैन है, उसके पास 2 तरह का केन है। ठीक है, एक में वो कितना मेजर कर सकता है, 75 लीटर। दूसरा वो क्या मेजर कर सकता है, 45 लीटर। तो सोचिए इस क्वेश्चन को थोड़ा कंसेप्ट पे लाइए। मान ले हम 2 बर्तन है, एक बर्तन है मेरा ये, मतलब एक कंटेनर है जिसमें कितना अट सकता है, सर कंटेनिंग कैपेसिटी है 75 लीटर। दूसरा एक और कंटेनर हम ले लें जिसका है 45 लीटर। अगर हम बोले कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू का आप कैसा कंटेनर लीजिएगा जिससे कि हम इसके पूरे क्वांटिटी को मेजर कर सकें और इसको मेजर कर सकें। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो जो दूध नापने का जो होता है ग्लास टाइप का स्ट्रक्चर, इस तरह का आप देखे भी होंगे शायद, इस तरह का रहता है। ठीक है, जिसे हम मेजर करते हैं, तो वैसा का कितना हम कैपेसिटी लें जिससे कि हम इसको मेजर कर सकते हैं और इसको मेजर कर सकते हैं, मतलब पूरी इसको भी यूज कर सकें और इसको भी यूज कर सकें। तो वैसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, तो HCF फाइंड करेंगे, इसका और इसका। यानी लिखेंगे रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इक्वल टू HCF ऑफ 75 एंड 45। निकालिए इसका HCF आप लोग। 45 किसी मेथड से निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेरा डिवाइजर लास्ट, यानी कि HCF कितना, तो 15। मतलब अगर हम 15 लीटर का कोई कंटेनर लें
तो क्या होगा, हम इसको भी नाप सकते हैं और इसको भी नाप सकते हैं। और इसको नापना हो तो कितने बार नापना पड़ेगा इसको, 75/15 5 बार, मतलब 5 बार इसे हम निकाल के अलग कर सकते हैं। इसका अगर बात करें तो 45/15, मतलब 3 बार इसे हम निकालें तो पूरा कंटेनर खाली, इसको 5 बार निकाल तो पूरा कंटेनर खाली, मतलब एक 15 लीटर का कंटेनर अगर हम बना दें तो उससे हम इसको भी नाप सकते हैं और इसको भी नाप सकते हैं। ये हुआ आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया था कि दो नंबर्स हैं जिनका जो रेशियो है वो कितना है, 3:4 है। तो पहला नंबर हम मान लें 3x और दूसरा नंबर 4x। और क्या मैंने दिया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है इन दोनों नंबर का, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट वो किसके इक्वल है, तो 2028 के इक्वल है। तो बताना है कि दोनों नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा। तो बताइए आप लोग, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मैंने बता चुका है वो किसके इक्वल होता है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर मेरा रहा 3x और दूसरा नंबर रहा मेरा 4x, और एचसीएफ इंटू एलसीएम का वैल्यू 2028, 4 3 12, x स्क्वायर इक्वल टू 2028, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2028 डिवाइडेड बाई 12, 1 बार में 6 है, 9 बार में x स्क्वायर इज इक्वल टू 169, x इज इक्वल टू √169 मतलब 13। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, 3x है मतलब 3 इंटू 13 39। सेकेंड नंबर अगर हम बात करें तो 4 इंटू 13 दैट इज 52। दोनों का सम क्या हो जाएगा, तो 39 प्लस 52 91। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया था कि एक रूम है जिसका डायमेंशन दिया है 4 मीटर 5 सेंटीमीटर और दूसरा डायमेंशन है 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो वैसा क्वेश्चन मैंने कल बताया भी था कि वैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको कितने स्क्वायर टाइल्स चाहिए इस रूम को पेव करने के लिए, मतलब इसके जो फ्लोर है उसको पेव करने पूरी तरह बिछाने के लिए हमको कितने स्क्वायर टाइल्स चाहिए। तो अगर हम बात करें तो मान लेते हैं ये एक रूम है मेरा, इसका डायमेंशन दिया हुआ 225 मीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब 2520 सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। इसको अगर सॉल्व करें तो 405 सेंटीमीटर ये हो गया इसका डायमेंशन, मतलब लेंथ और ये ब्रेथ हो गया। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि जो स्क्वायर होगा उसका साइड क्या होगा, जो स्क्वायर टाइप्स हम यूज कर रहे हैं उसका साइड क्या होगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हो किससे, जो कंप्लीटली डिवाइड किसको करे, इसको भी और इसको भी, मतलब स्क्वायर टाइल्स जो होगा साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो HCF ऑफ 405 एंड 2520, इन दोनों का हमको HCF फाइंड करना होगा साइड निकालने के लिए। निकालते हैं हम लोग। यहां से हम देख रहे हैं क्या चीज, तो मेरा HCF कितना आ गया इसका 45 सेंटीमीटर, मतलब जो स्क्वायर टाइल का जो साइड होगा वो कितना होगा, तो 45 सेंटीमीटर होगा। अब हमको पता करना है कितने टाइल्स चाहिए, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हम क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी हम कर रहे हैं एरिया, और स्क्वायर का साइड कितना है 45, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, ठीक है। 45 से अगर काटे इसको तो ये 9 बार में, 9 से 5 बार में, 5 से 104 बार में, मतलब हमको कितना टाइल्स चाहिए 104 टाइल्स हमको रिक्वायर्ड चाहिए इस पूरे रूम को पेव करने के लिए।
ये हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि वैसा नंबर क्या है जो 10,000 के नियरेस्ट है, मतलब 10,000 के सबसे नजदीक कौन सा नंबर है जो कि 3 से 4 से 5 से 6 7 और 8 इन सब से डिविजिबल हो जाए। वैसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, मतलब ऐसा कौन सा नंबर होगा तो इसके नियरेस्ट हो, 10,000 के नजदीक पर पहुंचे। तो वैसा नंबर जो कि इन सब से डिविजिबल हो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, तो इन सब का एलसीएम फाइंड करना होगा, क्योंकि एलसीएम हमको ऐसा नंबर देगा जो इससे 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 और इनसे सारे से डिविजिबल हो। तो पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए एलसीएम में ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 2 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60 67 जा 420 422 जा 840। तो यानी कि मेरा एलसीएम क्या आया, तो 840 आया। तो बोल रहा है इसके नियरेस्ट, तो इसके नियरेस्ट अगर हम बात करें तो डिवाइड करते हैं 1 बार में करें तो क्या होगा 840। तो ये हो जा रहा है 11 तक में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो इससे देखिए आपको बोल रहा है नियरेस्ट, नियरेस्ट कहने का मतलब यहाँ पर इससे कम का नहीं बात हो रहा है। जब भी नियरेस्ट टाइप का क्वेश्चन दे तो आपको ध्यान रखना है कि इससे हमको ग्रेटर, मतलब 10,000 से ज्यादा होना चाहिए वो नंबर, ठीक है ना। जो भी नंबर देगा उससे ग्रेटर का जिक्र हो रहा है वहां पर, उससे कम का नहीं, ठीक है ना। नियरेस्ट का जब भी आपको क्वेश्चन वैसा दे तो ज्यादातर चांसेस आपको रहता है ग्रेटर का, इससे कम वाले का नहीं। तो हम भी कहां पर जाएंगे, ग्रेटर, मतलब जो 10,000 ज्यादा हो और इन सब से डिविजिबल हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया था 2 मेथड। तो पहला मेथड के अनुसार लिखें, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, तो 10,000 को वैसे ही आप लिख दीजिए, प्लस किसको माइनस कर, प्लस किसको करना है, तो इन दोनों के डिफरेंस को, मतलब 840 माइनस 760। तो आपका आंसर होगा 10,000 प्लस 80, मतलब 10080। ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। अगर बात करिए मेथड 1 आपका है। मेथड 2 में अगर बात करें तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 11 जस्ट हम एक स्टेप आगे बढ़े। 11 के बाद कौन होगा 12, 12 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 840 से। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 840 इंटू 12 छोड़ दिया अगर 84 2 जा 168 8 10। देखिए सेम आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया था कि 2 नंबर है और उसका सम कितना दिया हुआ है 40, एलसीएम कितना है तो 48 है और एचसीएफ उसका दिया हुआ है 8। तो मान ले हम 2 नंबर मेरा है x और y, तो क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये मेरा पहला इक्वेशन। दूसरा बताइए आप लोग, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का कोई कनेक्शन है, तो है, जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब 48 इंटू 8, ये आपको मिल गया। x प्लस वाई इतना हुआ और एक्स वाई इतना हुआ। अगर हम यहाँ से किसी का वैल्यू निकाल लें तो x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, यहाँ पर अब आप पुट कीजिए, x के बदले हम पुट कर दिए 40 माइनस वाई और यहाँ है y इज इक्वल टू 380 और मल्टीप्लाई करते हैं तो 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 384। सबको हम उस तरफ लेके चले जाते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 384 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको खुद से ट्राई करना है,
ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ ऐसे, देखिएगा आप लोग। ये हो जाएगा आपको 16y और 24y, ब्रेक कीजिएगा आप लोग, आ जाएगा। y कॉमन ले लीजिए, -24 y माइनस 16 y माइनस 16 y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो y का वैल्यू 16 या 24, यानी कि x क्या हो जाएगा, अगर 16 पुट करते हैं तो 24, अगर 24 पुट करते हैं तो 16, मतलब वो नंबर क्या होगा मेरा, या तो 16 या 24 या 24 या 16, बात एक ही है। अगर x को 16 मानते तो y 24 और y को 24 मानते तो x 16, बात वही रह गया। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ किसका, फ्रैक्शंस का। अभी तक आप लोग जाने होंगे सिंपल नंबर्स का, मतलब नेचुरल नंबर्स का, एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पर हम जिक्र किसका करेंगे, तो एलसीएम किसका, फ्रैक्शन का क्या होगा। जैसे दो या दो ज्यादा फ्रैक्शंस आपको दे दिए हों और आपको फाइंड करना है उसका एलसीएम या एचसीएफ, तो वो हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मान लिए हम दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है 1/2 3/4 और 4/9 मान ली, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। निकालना रहेगा आपको एचसीएफ। पहले एचसीएफ का जिक्र करें तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ का फॉर्मूला होगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब क्या है, तो ऊपर वाले डिजिट, ऊपर में कौन कौन आपको नजर आ रहा है, तो आपको नजर आ रहा है ऊपर में 1 3 और 4, तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 1, 3, 4, देखिए 1 है, 3 है और 4 है, डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 2, 4, 9। 2, 4 और 9 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 1, 3 और 4 का आप एचसीएफ निकालिएगा, आ जाएगा 1। 2, 4 और 9 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो ये आपको आ जाएगा 36। ठीक करके देख लीजिएगा आप लोग, आंसर आ जाएगा इसमें। इस तरह से इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1/2 3/4 और 4/9 का एचसीएफ 1/36। अब अगर हम बात करें एलसीएम का फॉर्मूला, एलसीएम का भी सेम इसी तरह होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब जो जो न्यूमरेटर में है उसका एलसीएम, मतलब हम क्या लिखेंगे, तो एलसीएम ऑफ 1, 3 and 4 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब 2, 4, 9। तो 1, 3 और 4 का आपका एलसीएम हुआ था 12 और एचसीएफ 2, 4 और 9 का होता है 1, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 12 हो जाएगा। इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं किन्हीं दो या उससे ज्यादा फ्रैक्शंस का। क्लियर।